पहलगाम में एक खूबसूरत शाम और तभी गूंजती हैं गोलियां। 26 निर्दोषों की जान चली जाती है, लेकिन इन्हीं गोलियों के बीच एक शख्स दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। दरअसल 30 साल का एक टट्टू वाला जो सिर्फ खच्चर पर पर्यटकों को घुमाता था, उस दिन वो आतंकियों से भिड़ गया और 3 गोलियां खाकर अपनी बहादुरी के किस्से पीछे छोड़ गया। इस हमले में मारे गए सैयद आदिल हुसैन शाह को आज उनके पैतृक गांव हप्तनार्द में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जनाजे में शामिल हुए सैकड़ों लोगों की आंखें नम थी। साथ ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जनाजे में पहुंचे और शाह की बहादुरी को सलाम किया। साथ ही उन्होंने कब्र पर फातिया भी पढ़ा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि खच्चर पर सैलानियों को सैर कराने वाले सैयद आदिल हुसैन शाह को पहलगाम के एक कब्रिस्तान में दफनाया गया है, जहां सैकड़ों शोक संतप्त लोगों ने उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई दी और उनके बलिदान को सलाम किया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस दौरान मीडिया से बात की। आदिल घर से निकला था मेहनत की कमाई करने के लिए। बदकिस्मती से आज उनका कफन जो है उनके घर लौटा दिया गया, लेकिन सुनने में आया है कि इनकी मौत ऐसे नहीं हुई। ये बहादुरी का सबूत दिखा रहे थे। वहां लोकल सुनने में आया है कि ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की, और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। अब जैसे इनके घर वालों ने अभी जनाजे से पहले बात की, इस खानदान का हमें ख्याल रखना होगा, इनकी मदद करनी होगी, और मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पे हुकूमत इनके साथ खड़ी है और जितना हम इनके लिए कर सकेंगे हम कर लेंगे। शाह की कब्र पर फातिया पढ़ने के बाद उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर एक पोस्ट भी किया। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, मैं शाह के लिए फातिहा पढ़ने पहलगाम पहुंचा। पर्यटकों को बचाने के लिए साहसिक प्रयास के दौरान एक आतंकवादी से हथियार छीनने की कोशिश करते समय गोली लगने से उनकी मौत हो गई। वो पर्यटकों को खच्चर पर बिठाकर पार्किंग क्षेत्र से बैस्टन ले जा रहे थे। इस पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा, शाह के शोकाकुल परिवार से मुलाकात की और उन्हें पूर्ण सहायता देने का आश्वासन दिया। आदिल एकमात्र कमाने वाले थे और उनकी असाधारण बहादुरी व बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। शाह के भाई नौशाद ने इस दौरान बताया कि शाह काम के लिए पहलगाम गए थे। उन्होंने कहा वो पर्यटकों को खच्चर की सवारी पर बैसरन ले जा रहा था। मंगलवार को जब आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया तो मेरे भाई ने उन्हें रोकने की कोशिश की। नौशाद ने आगे कहा कि एक पर्यटक जिसके पिता हमले में मारे गए, उसने मुझे अस्पताल में मेरे भाई के वीरतापूर्ण काम के बारे में बताया। बता दें कि शाह के पिता सैयद हैदर शाह ने कहा कि वो अपने बेटे की हत्या से बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा वो सभी भाई बहनों में सबसे छोटा और दयालु था। वो सुबह 8 बजे चला गया और वापस नहीं आया। इस गांव के कई लड़के काम की तलाश में पहलगाम जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवादियों ने मेरे बेटे को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसने उनका सामना किया और उनसे पर्यटकों को नुकसान न पहुंचाने के लिए कहा। हैदर ने बताया कि बैसरन में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। उन्होंने कहा जब वो शाम को वापस नहीं आया तो हमने उसे फोन करना शुरू किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। बहुत दुख है, क्या करे, यही कमाने वाला भी यही था, बेटा भी यही था, अच्छा भी था, जवान भी था। दुख है इसका तो क्या कर। ये कल यहाँ सुबह 8 बजे से चला गया घोड़ों के साथ। घोड़े उधर जो मालिक थे वो उधर ही बैठते हैं और जो यहाँ से मजदूर जाते हैं इनको 200-300 रुपया देते हैं एक फेरे का। तो जब ये ऊपर जाते हैं वो कल फिर वो वहाँ से गया, फिर फेरा लेके ऊपर गया और उधर से ये वाक़ा हो गया, जिसमें उसने ये मैंने सुना कि उसने उनको बोला, मिलिटेंट थे कौन थे, उनको बोला कि आप ये इनको बेगुनाह क्यों मारते हो। उसी वजह से उसको 2-3 गोलियां लगी जिससे वो शहीद हो गया। सुबह 8 बजे वो मेरे साथ में बात कर रहा था पुल पे। मैंने उसको बोला था कि आदिल भैया मत जाओ आज। उसने बोला कि नहीं जानूंगा मैं, क्या पता कुछ सवाब मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है, अगर जाना है तो चले जा। फिर वहाँ से चले गए। फिर जब 12 बजे हुए तो मैं वहाँ गई ऊपर।
जंगल में गई। वहाँ से मैं आई, मुझे कुछ पता नहीं था। मेरी मम्मा मेरे पापा ऐसे से बोल रहे थे। मैंने बोला वो ठीक है, आदिल भैया ठीक है, वो कहाँ है? उसने बादशाह की फ़ोन किया। उसने घर वाले बोल रहे हैं कि उसका फ़ोन ऑफ है, उसका फ़ोन ऑफ है। फिर मैंने बहुत बार घर वालों से पूछा, तो फिर घर वाले बोलने लगे कि ऑफ आ रहा है। फिर फ़ोन ऑन हुआ तो पापा ने फ़ोन किया, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। इथू सरगी निकल कर गया मजदूरी को, अगू गया घोड़े के इनको ता इथू ज्यादा कापी का गेदा पता दा ग्रा खा का गेदा गया मजदूरी किते को, अगू गया उथा गया ना के इनका उनकी जान बचेंदा जिंदा अपनी जान देकर चला गया। क्या करूं? और ये एक बंदा था जिड़ा मेरे लिए कमा कांदा, और कौन था? क्या करूं हम? ए भी बूढ़ा, मैं भी बूढ़ी, ये बीमार था, इसको वही आशा दवा शवा आन का देना के करा? और कौन आन सी, कौन देसी? ओ ये कमा कर पता दिन को 300 रात को चावल शावल आंदा से तक खेन दे के करा? बड़ा बेटा हुई था, और के करा? आदिल आपका सबसे बड़ा बेटा था। बड़ा बेटा वो उन आतंकियों से उनकी बंदूक छीन रहा था। वो जब लोगों उनकी पर जान बचेंदा था तो अपनी जान देगा। क्या करूं? वो भी हमारे भाई थे तो, वो भी हमारे भाई थे। क्या करूं? आदिल वो कश्मीरी है जिसने कश्मीरियत को जिंदा रखा। उन तमाम लोगों के बीच में वो अपनी उन जान आतंकियों देकर से लड़ रहा था लड़ता ताकि है। वो उनकी जान बचा सके। हाँ, उसकी आपको कैसे खबर मिली कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है? असा को खबर मिली, फोन कर कर फोन ही नचाया का। शाम को 10 बजे पता लगा जो उसमें गोली आ गई है, यही आ गई। क्या कर? आपका सबसे बड़ा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं। उसको खोने का दुख क्या होता है? आप रो रो करके आपका बुरा हाल है। क्या इंसाफ कोई दो तो क्या? और के और की इंसाफ चढ़ा और के करा? और कौन देसी असा कुमा कर तसा खेस ओ या बेटा से जुड़ा कुमा कर सा खेन दे जाड़ी तक बच के इसको छाती खराब है, ये नहीं ठीक रहता। इसको ही आंद सा तै नहीं आंद सा 300-400 रुपया था। इसको भी जाड़ी चावल शावल आंद सा तसा भी खेंदे सा, इसको भी दवा शवा आंदा सा। और के करा? कुछ लोग ये कह रहे हैं और तमाम ये रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं, जो वहाँ पर चश्मदीद थे उन्होंने भी बताया कि धर्म पूछ करके आतंकवादी गोली मार रहे थे। आदिल एक मुसलमान था, लेकिन उसने उन व्यक्तियों से लड़ा और कहीं न कहीं कुछ हिंदू व्यक्तियों की भी जान बचाई थी। तो ये मुसलमानियत के भी, इस्लाम के भी दुश्मन थे जो कट्टरपंथी थे वहाँ पर, और ये कश्मीरियत को भी इन्होंने लहूलुहान कर दिया। हाँ, उनको भी जान उसकी दे छुड़ी तो क्या कर? अपनी जान दे छुड़ी उनके बदले भी वो भी अस्ते भरा आसे। अब आपकी सरकार से क्या मांग है? गृह मंत्री भी आपके घर आए थे। इंसाफ चाहो, इंसाफ क्या आखा और क्या आखा? असा को इतने ही इंसाफ और निका इंसाफ इंसाफ और कोई इंसाफ और के बस इतनी इंसाफ। इस माँ का कलेजा उन आतंकवादियों के लिए क्या कहेगा? उन पाकिस्तान से आए आतंकियों के लिए क्या कहेगा जो पाकिस्तान इन आतंकवादियों को पालता पोसता है, आप जैसी माओ की कोख सूनी कर देता है? उन आतंकियों के लिए माँ क्या कहेगी? उनको फांसी देनी और क्या करना?